नमस्कार। अगर किसी प्रकार का कोई बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं या बिजनेस आप करते हैं, अगर आप नौकरी भी करते हैं, नौकरी के साथ में व्यवसाय करना चाहते हैं या करते हैं, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति के धन का नुकसान? कौन सी ऐसी रेखाएं हैं कि कभी भी आपको साझेदारी में काम नहीं करना है? और कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को कर्ज बहुत सोच समझ के लेना है और कर्ज जिस दिशा में लगाने के लिए लिया है उसी दिशा में लगाएं और किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी कार्यों में ना करें, मतलब लोगों से राय ले लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और इस वीडियो में मैं और भी रेखाएं ऐसी बताऊंगा जो ये दिखाती है कि आप नौकरी कर लीजिए ज़्यादा ठीक है, व्यवसाय ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान से समझने की एक एक पॉइंट वार मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की होती है, जिसके जो जैसे हाथ में हो। कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती ही नहीं है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी भाग्य रेखा ऊपर से, और ये समझिए कि ये फील्ड, ये टाइम फ्रेम लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए डिस्टर्ब हो गया, मतलब टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया, ये इतना हिस्सा अगर डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं जो है लाइफ में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। ये रेखा ऊपर से अगर आपकी गाढ़ी है और नीचे से पतली है, ज़्यादातर लोगों के हाथ में अगर कहा जाए नीचे से थोड़ा सा गाढ़ी होती है, ऊपर जाके पतली होती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि भैया शुरुआती दौर में जो है मेहनत करनी पड़े, उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ें मेरी जो है व्यवस्थित होने लगी। अगर ये रेखा ऊपर से गाढ़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि अपने जीवन में एक नियम बनाइए और नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। काम हो गया, कुछ भी हो गया, एक नियम बनाइए कि मुझे सुबह के समय जरूर उठना है और उठ नहीं पाते। ऐसे लोगों को कर्ज से संबंधित चीजों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जीवन में स्थिर नहीं होने देता। और खासकर अगर कहा जाए जो जीवन का सबसे ज्यादा टॉप का पीरियड होता, 42 वर्ष की बाद की आयु अगर कहें तो डिस्टर्ब करती है। और खासकर अगर कहा जाए तो 46 साल से लेके 56 साल के बीच की आयु मेन डिस्टरबेंस को दिखाती है। कर्ज, धोखा, कर्ज, धोखा और धन के डूबने को भी इंगित करती है। कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के, कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के। अगर ये रेखा ऊपर से चौड़ी है, इसके साथ में इस जगह पे चली गई। अभी कुछ ही दिनों पहले एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम था। ये जो सोलर लाइटें होती हैं उसकी प्लेटें जो होती है, एक्सपोर्ट का काम था। बाहर देशों से मंगवाते थे, रॉ मटेरियल अपने देश में बनाते थे। ऐसा काम डूबा। ये रेखा बड़ी स्पष्ट साफ इनकी इसमें जा रही थी, रेखा चौड़ी हो रही थी और भी कुछ चीज़ें थी। ऐसा काम डूबा कि आज की डेट में अगर कहा जाए तो काम तो गया ही गया, धन तो फंसा ही फंसा। इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और कर्ज के कारण अगर कहा जाए कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी चल रहा। वो तो सफ़र कर ही रहे हैं, उनके पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। अगर ये रेखा इस टाइप से जाए तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को सावधानी रखनी है। और ये भी कहा जाएगा कि चीज़ों से निकलने में काफ़ी समय लग जाता है, मतलब जो समस्याएं आती हैं उससे निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। हो सकता है निकल भी ना पाए, ये भी कह सकते हैं, हो सकता है निकल भी ना पाए। ये रेखा एक पहले भी एक बार मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूं। अगर ये रेखा ऊपर चढ़ जाती है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को सावधान रहना है। जो मैंने रेखाएं बताई ना, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। ये रेखाएं ऐसी हैं। इन रेखाओं की ये कहीं ना कहीं जो है प्रवृत्ति है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अपना अगर आपको नेगेटिव चीजें अगर आपको अपने हाथ में पता है तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है जो भी मैं बता रहा हूं ये चीजें देखिए और दिमाग में रखिए। टेंशन की जरूरत नहीं है, अपने कामों पे बढ़िए और थोड़ा सा केयरफुल होके चलिए, बस। ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा के इस जगह पे क्रॉस नुमा आकृति स्पष्ट साफ हो। अगर इस जगह पे डबल क्रॉस है तो ऐसे में कहा जाएगा, एक क्रॉस है
तो भी फ्लक्चुएशन रहेगा। अगर दोहरा क्रॉस है तो जीवन में धन को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। ये क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप, ये क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो आपका पैसा कोई धोखा आपको दे सकता है, आपका पैसा हथिया सकता है। ये भी कहीं ना कहीं सिरदर्दी को दिखाती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ें या निवेश या किसी को पैसा उधार देने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी। जो भी मैंने रेखाएं बताया ना, उधार देने से ही बचिएगा। पीछे भी जो मैं बताया, उधार देने से बचिएगा। कार्यों में धन लगाना है, ठीक है, तो सावधानी बरतें, लोगों से राय लें। ये बाधा और तनाव को भी इंगित करती है। अब मान लीजिए इस जगह पे स्टार की जगह, क्रॉस की जगह स्टार होता, नक्षत्र जिससे कहा जाता है, तो भी इसके परिणाम यही रहते। परिणाम अगर कहा जाए तो भी यही रहते। अब जैसे बहुत सारे लोगों का ये हिस्सा दबा होता है, ये चंद्रमा का क्षेत्र, ये हिस्सा बहुत सारे लोगों का दबा होता है और भाग्य रेखा बहुत सारे लोगों की टूटी होती है। टूटी का मतलब ये टूट गई, या भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा कटी होती है और ये हिस्सा दबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग नौकरी ही करें, व्यवसाय ना करें। परमात्मा ने हर किसी को व्यवसाय नहीं दिया है। ऐसे लोगों को मानसिक रूप से कमजोरी को भी इंगित करता है। अगर भाग्य इसके साथ में ये रेखा लहरा गई तो ऐसे में कहा जाएगा भारी मानसिक तनाव, और ये तनाव अगर कहा जाए तो लंबा चल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्यवसाय भी कर रहे हैं तो भी सावधानी। अगर दोनों का विकल्प है आपके पास, नौकरी और व्यवसाय दोनों का विकल्प है, तो नौकरी करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे मैंने कहा कि मस्तिष्क रेखा लहराना, अब मान लीजिए मस्तिष्क रेखा किसी की लहरा रही हो, इस जगह पे बहुत ज़्यादा जाल हो, थोड़ा मोड़ा है, एक आध दो रेखा है, कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा जाल हो, और एक रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा पे आके मिले, धन की आवक कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। अगर धन भी आता, मान लो 20 लाख रुपए आपके पास आ रहा है, वो भी नहीं रुकेगा। महीने के अंत तक जो है कहाँ गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया है। ऐसे लोगों के पास धन संचय नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को हमेशा धन संचय के बारे में सोचना चाहिए। जो भी रेखाएं मैं बता रहा हूं शुरुआत से अंत तक का, ये रेखाएं धन संचय नहीं करने देती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी, विशेषकर 32-33 वर्ष के आसपास की, 32-33 वर्ष से लेकर अगर कहा जाए 42 साल के बीच का पीरियड, विशेष सावधान रहना चाहिए। यह कहीं ना कहीं विशेष सावधानी को मांगता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सावधान रह के चलिए। ये रेखाएं बहुत अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती नहीं होती है। अब जैसे कुछ लोगों का हाथ अगर कहा जाए तो कालापन होता है, ठीक है, कालापन हाथ में, और रेखाएं बहुत गहरी सी और काली सी होती हैं, काली काली सी रेखाएं होती हैं। बस एक लाइन की भाषा ये है, आपके लिए व्यवसाय नहीं है, नहीं तो व्यवसाय में बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, शिव की आराधना और भैरव की आराधना करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर ये रेखाएं बहुत ज़्यादा कालीपन हैं या फिर बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, नालीदार हैं, हाथ में भी अगर कहा जाए कालापन है, हाथ अगर आपका दबा है, मदद करने वाले कोई नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं धोखा खा जाएंगे, बाद में सोचेंगे अरे यार फालतू मैंने कर लिया। संगत के कारण नुकसान, शराब मदिरापान ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। किडनी पे असर पड़ता है, लीवर पे असर पड़ता है, तय है। अगर उसके साथ में क्रॉस का निशान है, जीवन में सब कुछ कर लीजिएगा, पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। सब कुछ कर लीजिएगा, पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्पष्ट साफ मैं बोल रहा हूं। अगर इस जगह पे क्रॉस का निशान है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि धन संचय होने में दिक्कत, धन संचय होने नहीं देता। क्रॉस है, इसके साथ में तिल दाग धब्बा अगर इस जगह पे है, तिल है या दाग है, धब्बा है, समस्याएं बढ़ेंगी, यश नहीं आएगा। यश में कमी को भी ये इंगित करता है। आसानी से चीजें मिलती नहीं और लाइफ में उतार चढ़ाव व्यक्ति को करने ही पड़ते हैं। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए यहां पर जाल होता है, ये जाल ही खराब है। और खासकर उन माता पिता से मैं कहना चाहूंगा जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, बहुत देख दाख के ही अपने बच्चों का विवाह करिएगा। बुद्ध की पहली पोर, पहला पोर मतलब ये
बुध का पहला पोर अगर कहा जाए छोटा है या किसी प्रकार का कोई तिल है तो भी सावधानी रखिए। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी लहरा रही है, व्यक्ति अपनी समस्याएं खुद बुलाता है, किसी दूसरों की जरूरत नहीं है। पहले तो कर जाएगा, बाद में सोचेगा अरे यार फालतू जो है इसमें। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि जो है और जिसके कारण अपने जीवन में अपनी चीजों का हनन करते हैं। धन की कमी को भी ये इंगित करता है। अगर इस जगह पे मान लीजिए ये ना हो कि स्टार है, स्टार हो गया ये अगर स्टार है तो ऐसे में कहा जाएगा कि धन समस्याओं को ये बढ़ाएगा। जैसे संतान के सुखों को नहीं दिखाता, कई चीजें हैं यहाँ पर। विवाह के लिए अपने जीवन साथी को भी कई चीजें देखी जाती है, लेकिन आज धन की और काम की और व्यवसाय की बात कर रहे हैं। अगर इस जगह पे स्टार नुमा आकृति है तो भी आपको धन संचय की प्रवृत्ति डालने की आवश्यकता है, नहीं तो धन नहीं रुकेगा। अचानक धन के नुकसान को भी दिखाता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एक चीज यहां पर मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है आपका या कोई अनुभव या आपके हाथ में ये रेखाएं हैं, अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो नीचे पट्टी चल रही है, उस पर नंबर लिखा है, सिर्फ 2 नंबर हमारी संस्था के हैं, 7310068143 705457 82 97। अगर आप अपना चार्ट या जन्म कुंडली दिखाते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे दिखा सकते हैं। मेरे यहाँ बताने का काम आप लोग को, जन्म कुंडली या हस्तरेखा, वो मेरा ही है और कोई हमारे यहाँ नहीं बताता है। सबसे जरूरी चीज़, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। मेरी बातों का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा अवेयर होके चलिए। बस ज्योतिष का मतलब हो गया व्यक्ति को अवेयर करना। जब व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है उस समय पे ज्योतिषी से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। हालांकि 90 से 99% लोग नहीं करते हैं और जब समय खराब हो जाता है तब भागते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है ना कि मेरा आने वाला समय खराब है तो अगर आप कांटेक्ट करके चलेंगे या संभल के चलेंगे तो कहीं ना कहीं उस लॉस से आप बच सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।